ऐसा भी क्या हासिल किया है भारत ने इन 75 सालों में जो तुम जश्न मना रहे हो? पहले ही प्रयास ने मंगलयान मंगल ग्रह तक पहुंचाया। सबसे कम लागत में चंद्रयान बनाया। आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाया। एनडीए और फौज में लड़कियों को दाखिल कराया। हर क्षेत्र में अपने आप को आत्मनिर्भर बनाया। समानता, आत्मनिर्भरता, लोकतंत्र और न्याय, इनमें से भारत में क्या नहीं आया? और तुम पूछ रहे हो भारत 75 सालों में क्या हासिल कर पाया? अरे भाई, आपकी ये बड़ी बड़ी बातें। आप लोगों से पूछती हूँ मैं, क्या यही है आजादी के मायने? क्या यही है आजादी का मतलब? मंगलयान को तो मंगल ग्रह तक पहुँचा दिया, पर क्या लोगों के घर आंगन तक मंगल कर पाए? चंद्रयान तो बनाया, पर क्या आम जनता की सोच को इतना ऊंचा कर पाया? आदिवासी महिला को राष्ट्रपति तो बनाया, पर क्या उन 40,000 पीड़ित औरतों को न्याय दिला पाया? एनडीए में लड़कियों का दाखिला तो कराया, पर क्या उन छोटे बच्चों को फैक्ट्रियों से निकालकर स्कूल के गेट तक पहुंचा पाए? और स्वतंत्रता की बात करते हो मेरे दोस्त, जरा एक बार फिर सोचो, क्या इंसान स्वयं को स्वतंत्र बना पाया? तो पेश है आपके सामने आजाद भारत का नुक्कड़ ताजा फूल घर आंगन में काहे फूल? अरे साहब फूल ले लो साहब। नहीं चाहिए। अरे साहब ले लो साहब, बगीचे से तोड़ के लाया हूँ साहब। एक बार मना किया ना, नहीं चाहिए, समझ में नहीं आता तुझे? अरे साहब ले लो साहब, आपकी बीवी खुश हो जाएगी साहब, मेरी रोजी रोटी का सवाल है। सारी गाड़ी खराब कर दी। तुम जैसे छोटे लोग और कर भी क्या सकते हो? 75 सालों में भी हम अमीर गरीब के भेदभाव को खत्म नहीं कर पाए। अमीर और भी अमीर और गरीब और भी गरीब होता जा रहा है। मैं पूछती हूँ आप सबसे, क्या यही है आजादी? जो तेजी से बढ़ती जा रही है मोबाइल और सोशल मीडिया की ओर। जो युवक पहले खेलता था मैदान में, आज वे लगा रहता है पबजी और इंस्टाग्राम में। स्मार्टफोन बन गया है इस युग में इतना खास, अगर फोन है हाथ में तो हम होते हैं ठीक ठाक। बेटा, ओ बेटा, सुनो, मुझे भूख लग रही है, जरा खाना ले आओ। छोड़ ना, तू कोई और दे देगा खाना। आजा तू मेरे साथ सेल्फी ले। ये आजकल के बच्चे भी ना फोन के आगे ऐसे सेल्फी लेते हैं जैसे इनके मुंह को लकवा मार गया हो। बेटा, तुम तो सुनो बेटा, ना जाने क्या हो गया है आजकल के बच्चों को। अगर ये ऐसे ही खेलेंगे पबजी तो आगे जाके बेचेंगे सब्जी। बेटा, तुम तो सुनो बेटा। यार तूने वो नई वाली वेब सीरीज देखी? क्या नाम था उसका? ना जाने आजकल के बच्चे किस वेब सीडी की बात कर रहे हैं। हमारे जमाने में तो सांप सीढ़ी हुआ करता था। बेटा, तुम तो सुनो बेटा। अरे दादाजी आप जाओ यहाँ से। तो देखा आप लोगों ने, ये क्या हो गया है आज की पीढ़ी को। मोबाइल फोन के आगे किसी की बात तक नहीं सुनते। कहाँ गए इनके संस्कार? आजादी, आज के इस आधुनिक काल में हमने अपने आप को मोबाइल और सोशल मीडिया में कैद कर लिया है। क्या यही है हमारा डिजिटल इंडिया, जहाँ मोबाइल के हाथ में आते ही हम बाहर की दुनिया को भूल से गए हैं? ना पढ़ाई लिखाई में लगता है इनका बिल्कुल ध्यान, मोबाइल और सोशल मीडिया के आगे करना भूल गए सबका सम्मान। अब जरा नजर डालें के साथ घटना की है। एक ही। अरे वर्मा जी कैसे हैं? हम बढ़िया, आप बताइए। बस सब बढ़िया, आपकी दुआ है। अरे यार, क्या करोगे इतना ओवर टाइम करके? क्या होगा इतनी कमाई का? अरे आप तो जानते हैं कितनी महंगाई है, ऊपर से बच्चे को अच्छे कॉलेज में दाखिला भी दिलाना है। समय के साथ साथ त्याग और बलिदान का यह सिलसिला यूं ही चलता रहा। पिता के परिश्रम और माता के बलिदान से छोटू ने अपने सपनों की उड़ान भरी, पर उसकी शादी के बाद वो कुछ बदल सा गया। देखिए क्या हुआ आगे। अरे बहुरानी सुनती हो? क्यों परेशान करते हो बहू रानी को? अरे भाग्यवान, क्या हुआ, इतनी उदास क्यों हो? क्या ही बोलूं, तुम तो चले जाते हो ऑफिस, तुम्हारे माँ बाप ने मेरा जीना हराम कर रखा है। अरे वो तुम्हें परेशान कैसे कर सकते हैं? क्या तुम्हारे माँ बाप नहीं थे? नहीं नहीं, मेरे माँ बाप ऐसे नहीं थे, वो तो मुझे जल्दी भी नहीं जगाते। अरे वो अब बूढ़े हो गए हैं, इसलिए तुमसे काम की बोलते होंगे। ठीक है, मुझसे नहीं होती तुम्हारे माँ बाप की सेवा। या तो तुम उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ाओ या मैं मायके चली जाती हूँ। अरे नहीं, तुम मत जाओ, मैं ही मम्मी पापा से बात करता हूँ। छोटू बेटा, हमने सब सुन लिया है। बहू, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है,
मैं और तेरी माँ सुबह ही वृद्धाश्रम के लिए निकल जाएंगे। पर कितनी अजीब बात है, हमने मिलकर तुम बच्चों को पाल लिया, पर तुम बच्चों पे तो बूढ़े माँ बाप नहीं। देखिए क्या हुआ आगे, जब सब लोग होली का त्योहार मना रहे थे और छोटू के माँ बाप अकेले वृद्धाश्रम में अपने बेटे का इंतजार कर रहे थे। हेलो हेलो कौन? अरे छोटू बेटा, मैं दादाजी बोल रहा हूँ। अरे दादाजी आप कहाँ चले गए थे? आपकी बहुत याद आती है। अरे बेटा कुछ काम के लिए आया था, मैं आऊंगा तुझसे मिलने। आज होली है ना, तेरे पापा का फोन आया, जरा बात तो करा। पापा जी, दादाजी का फोन है। अरे बेटा उनसे बोल दो कि मैं अभी घर पे नहीं हूँ। दादाजी पापा कह रहे हैं पापा घर पे नहीं है। यही देखना बाकी रह गया था। ठीक है बेटा, आए तो बताइयो दादाजी का फोन आया था। ठीक है दादाजी। मंदिर में पूजा करें, घर में करे कलेश, माँ बापू तो बोझ लगे, पढ़ने लगे गणेश। मैं पूछती हूँ आप लोगों से, क्या यही है आजादी? हमारे यहाँ आज भी बुजुर्गों को उन्हीं के घर में किसी न किसी कारण से प्रताड़ित किया जाता है। हम देश की आजादी का महापर्व मना रहे हैं, पर क्या हम सच में हर रूप से आजाद हैं? तो आइए इस अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर भारत को आत्मनिर्भर, सशक्त एवं समृद्ध बनाने का प्रण लेते हैं। देश का पूरा सम्मान, करना होगा, करना होगा, स्वच्छता का पूरा ध्यान, करना होगा, रखना होगा, नारी का पूरा सम्मान, करना होगा, करना होगा, कर्तव्यों का पूरा मान, करना होगा, रखना होगा, संस्कृति का पूरा मान, करना होगा, करना होगा, माता पिता का सम्मान, करना होगा, करना होगा, देश प्रेम को सबसे ऊपर, करना होगा, रखना होगा। इसीलिए तो कहते हैं हमको